Evening everyone, and Jai Shri Shyam. This is Tanu and today we will discuss about the इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो आज का हमारा सेशन होगा वो मेनली सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है सीईटी के अंदर, दैट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसकी आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है कि किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में जो इंट्रैक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है दैट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसे हम बोल सकते हैं आईपीआर जो शॉर्ट फॉर्म होती है। इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, कनेक्शन देखने को मिलता है किसके बीच में, बिटवीन द टू इंडिविजुअल, यानी दो इंडिविजुअल के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, कनेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड आईपीआर। फर्स्टली हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ आईपीआर की कि आईपीआर एक्चुअल में होता क्या है, क्या डेफिनेशन है। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है ये क्या करता है, रेफ़र करता है एक रेसिप्रोकल सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल इन एन एनवायरनमेंट। कि बेसिकली अगर हम बात करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। जो सोसाइटी में या एनवायरनमेंट में जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके अलावा कई और भी डेफिनेशन है इसकी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो डिफ़ाइन किया जाता है बिटवीन द इंडिविजुअल हु शो कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल, यानी उन इंडिविजुअल्स के बीच में जो कि क्या शो करते हैं, अपने कॉमन इंटरेस्ट एंड जो उनके गोल्स होते हैं उनको शो करते हैं एक दूसरे के सामने, दैट इज़ कॉल्ड आईपीआर। इसके अलावा सीधी सिंपल बात करें कि आईपीआर जो होता है एक इंट्रैक्शन देखने को मिलता है किसके बीच में, इंट्रैक्शन इस बोल सकते हैं कि इंट्रैक्शन जो होता है वो किसके बीच में देखने को मिलता है, दो और मोर इंडिविजुअल के बीच में जब हमें इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड आईपीआर। मतलब आईपीआर जो होता है किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, इसके अलावा मोर इंडिविजुअल्स के बीच में भी देखने को मिलता है जिसके अंदर उनका क्या होता है, इंट्रैक्शन जो होता है मेनली उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कि क्या क्या डायनेमिक्स होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ डायड ग्रुप, डायड होता है, ग्रुप होता है एंड ट्रायड होता है। तो फर्स्टली बात करते हैं हम किसकी, डायड की। डायड वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दो कंसिस्ट होता है किसके बीच में, टू इंटरेक्टिंग पीपल्स के बीच में, यानी इंट्रैक्शन इसमें किस में देखने को मिल रहा है, जो दो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, हमें इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा वन क्या करता है, पर्सन रिले करता है अपने मैसेज को और अदर क्या करता है, लिसन करता है। यानी एक पर्सन तो क्या करेगा, अपने मैसेज को, जैसे फॉर एग्जांपल दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक पर्सन क्या करेगा, जो भी उसका मैसेज होगा उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, और जो दूसरा पर्सन होगा वो उससे क्या करेगा, सुनेगा। ठीक है, इसके अलावा ये अनस्टेबल प्रोसेस बोल सकते हैं, अनस्टेबल डायनेमिक होता है जो डायड वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर वही जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन अपने मैसेज को शेयर करेगा और दूसरा क्या करेगा, इसमें मैसेज लिसन करेगा। ठीक है, सेकंड बात करें ट्रायड ग्रुप की, तो ट्रायड क्या होता है, जो ट्रायड वाला होता है ये इसमें कितने होते हैं, 3 इंटरेक्टिंग पीपल्स होते हैं। डायड में 2 हो गया, ट्रायड में क्या होता है, 3 इंटरेक्टिंग पीपल्स के बीच में हमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है कि इसके अंदर मेनली जो इसमें क्या होता है, ये रिले करते हैं मैसेजेस वगैरह वही होता है, लेकिन यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होंगे, 3 पर्सन होंगे। ये क्या होता है, स्टेबल बोल सकते हैं, इसमें स्टेबल डाइड वाला टाइप होता है ये। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में वो भी अराइज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम ग्रुप की, तो जो ग्रुप होता है वो कंसिस्ट होता है 3 मेंबर्स एंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रायड और डायड। कि मेनली जैसे हमने बात की कि डायड में 2 इंटरेक्टिंग पीपल होते हैं, ट्रायड में 3 इंटरेक्टिंग पीपल्स होते हैं, और जो ग्रुप होता है इसके अंदर मेनली 3 मेंबर्स का कलेक्शन होता है और साथ में ये डायड एंड ट्रायड का भी कलेक्शन होता है। इसमें स्टेबल होता है, आईपीआर फॉर्म होती है, आईपीआर की स्टेबल फॉर्म होती है, ये अनस्टेबल होती है, स्टेबल होती है, और ये स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, तो दैट इज़ ग्रुप। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसके अंदर देखने को मिलता है कि इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो इंगेज होते हैं, रिले करते हैं रिसेप्शन टू थॉट एंड आइडियाज़ को, जो भी उनके आइडियाज़, जो भी उनके थॉट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो रिले करते हैं। ठीक है, इट्स अ मोर स्टेबल देन डायड एंड ट्रायड। इसके अलावा ये क्या होती है कि स्टेबल ग्रुप बोल सकते हैं या स्टेबल आईपीआर ये होता है मेनली, जो कि डायड एंड ट्रायड में भी देखने को मिलता है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो डाइड एंड ट्राइड होता है ग्रुप, वो शेयर करते हैं सर्टन एसोसिएशन विथ वन अनदर, कि वो क्या करते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है उनको भी क्या करते हैं शेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके पर्पज़ ऑफ आईपीआर की, कि आईपीआर के पर्पज़ क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो पर्पज़ होता है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ कम्युनिकेशन लिविंग कम्युनिटी लिविंग कि जो फर्स्ट आईपीआर क्या क्या पर्पज़ होते हैं आईपीआर को मेंटेन करने की, तो क्या करना कि प्रमोट करना कम्युनिटी लिविंग को, यानी जिस भी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं उस कम्युनिटी में कैसे रहना है उस चीज़ को यहाँ प्रमोट किया जाता है, यानी रिलेशनशिप क्या किया जाता है मेंटेन किया जाता है। पीपल इन ए रिलेशनशिप कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर, और जो पीपल्स होते हैं वो रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे से और शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, फीलिंग को, और इंगेज होते हैं एक्टिविटीज़ टुगेदर, यानी जो भी सोसाइटी में एक्टिविटीज़ हो रही है, कम्युनिटी में जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें क्या होते हैं वो लोग इंगेज होते हैं। इसके अलावा ये क्या रहता है इंटरडिपेंडेंस रहता है, यानी प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनी वन मेंबर्स ऑफ द रिलेशनशिप विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर, यानी वो क्या करते हैं एक दूसरे की उसमें हेल्प भी करते हैं। सेकंड जो पर्पज़ होता है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि किसको प्रमोट करना है हमें, पॉजिटिव, यानी आईपीआर किस में हेल्प कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करने में हेल्प करता है। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो इसेंशियल होती है लिव अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ की। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो क्या होती है इम्पोर्टेंट होती है रहने के लिए। इसके अलावा हेल्दी लाइफ जो होती है उसको उसमें भी वो क्या करती है हेल्प करती है। गुड आईपीआर जो होता है वो हमेशा क्या करता है पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट में बात करें जो नेक्स्ट आईपीआर वो होता है टू बिल्ड ए हेल्दी सोसाइटी, यानी कि क्या करना कि एक बिल्ड करना किसको, हेल्दी सोसाइटी को। जो अगर अच्छा आईपीआर होगा लोगों के बीच में तो उसकी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी के बीच में, तो उसमें क्या होता है कि हेल्दी बिहेवियर भी क्या होता है जनरेट होता है लोगों के बीच में। हमें क्या देखने को मिलेगा, हेल्दी बिहेवियर वहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेड करते हैं सक्सेसफुली इफ़ देयर एग्जिस्टिंग अ गुड आईपीआर बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पब्लिक, और ये क्या करते हैं मेंटेन करते हैं इसके अंदर मेनली। अगर गुड आईपीआर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोफेशनल्स हो गए हेल्थ केयर, इसके अलावा पब्लिक के बीच में भी एक अच्छा आईपीआर मेंटेन देखने को मिलेगा। फोर्थ जो आईपीआर पर्पस होता है दैट इज़ टू प्रमोट द सोशल हार्मनी, कि किसको प्रमोट करना, सोशल हार्मनी। इसमें क्या होता है कि जो गुड आईपीआर होता है मेंबर्स के बीच में सोसाइटी में, वो किस में हेल्प करते हैं एलिमिनेट करने के लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। एंटी सोशल यानी एबनॉर्मल बिहेवियर, हम इसमें कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एबनॉर्मल है, तो उसमें भी क्या करता है एक इफ़ेक्टिव मैनर में काम करता है। जैसे होमिसाइड्स हो गए, सुसाइड्स हो गए, इनको भी क्या करता है कम करता है कम्युनिटी में। ठीक है, जो नेक्स्ट पर्पस आता है वो होता है टू अचीव द एम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या अचीव करना, जो भी एम्स होते हैं पर्सन के उसमें भी ये हेल्प करता है। तो गुड आईपीआर क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ कर रहा है इसेंशियल फॉर अचीविंग द एम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है टू फुलफ़िल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोफेशन, की क्या करना फुलफ़िल करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है प्रोफेशन की उसको भी क्या करना होता है फुलफ़िल करना होता है। नेक्स्ट आता है स्टेबलाइज करना, मेंटेन करना अपने रिलेशनशिप को, एलिवेट करना लोनलीनेस को, कि लोनलीनेस को भी ये क्या करता है एलिवेट करने में, उसको भी रिड्यूस करने में ये क्या करता है हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें हम टाइप्स ऑफ आईपीआर की, आईपीआर कितने टाइप्स के होते हैं, इसको कैसे क्लासीफाइड किया गया है कि जो रिलेशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसके बिहाफ पे, इंटरेक्शन के बिहाफ पे, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे एंड कम्युनिकेशन के बिहाफ पे आईपीआर को डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट जो आईपीआर होता है टाइप ऑफ आईपीआर वो देखने को मिलता है फैमिली रिलेशनशिप या किनशिप, यानी फैमिली रिलेशनशिप बोल सकते हैं, एक समानता वाला रिलेशनशिप हमें इसमें देखने को मिलता है जो कि फैमिली के बीच में देखने को मिलता है, जो भी ब्लड रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। इसके अलावा मैरिज रिलेशनशिप हो गया, कि जो फैमिली रिलेशनशिप होता है किस पे बेस्ड होता है, एक तो ब्लड रिलेशनशिप हो गया, मैरिज रिलेशनशिप जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में रिलेशनशिप, एंड हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि फ्रेंडशिप रिलेशनशिप कैसा होता है कि इसमें पर्सन को अधिकार होता है कि वो मतलब फ्री एसोसिएशन उसको मिलता है कि वो खुद के हिसाब से अपने फ्रेंड का सजेस्ट कर सके उनको। इसके अलावा उनके बीच में म्यूचुअल लव, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, अनकंडीशनल एक्सपेक्टेंस वगैरह भी हमें इसमें देखने को मिलता है। ये एक ट्रू फ्रेंडशिप पे बेस्ड होता है। आईपीआर अगर अच्छा होगा तो उसकी वजह से फ्रेंडशिप भी क्या देखने को मिलेगी, अच्छी देखने को मिलेगी।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप जो होता है ये क्या होता है, इनफॉर्मलाइज होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, पेशेंस होगा, इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। कि लव रिलेशनशिप है, एक मेल एंड फीमेल पार्टनर है तो उनके बीच में क्या देखने को मिलती है, रेस्पेक्ट। अगर उन दोनों की अच्छा IPR होगा तो उन दोनों में एक रेस्पेक्ट भी होगी, इसके अलावा ट्रस्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा और वो डीपली एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगी। जैसे बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स वगैरह हो गए, उनका रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। सेकंड जो नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल जैसे अपने नर्सिंग प्रोफेशनल का हो गया या अदर कोई भी जो भी प्रोफेशनल जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर रिलेशनशिप बनाना, वो भी एक क्या होता है, IPR का टाइप होता है। जैसे कि कोवर्कर्स के बीच में हो गया, वर्कर प्लेस हो गया, इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलता है, हेल्थ टीम मेंबर्स के बीच में वो हो गया। नेक्स्ट आता है प्लेटोनिक रिलेशनशिप। प्लेटोनिक रिलेशनशिप जो होता है इंडिविजुअल में, मतलब ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जो भी मेल एंड फीमेल पार्टनर होते हैं उनके बीच में क्या नहीं होता कि मतलब फीलिंग नहीं होती, मतलब एक्चुअल जैसे लव के अंदर होती है एक्चुअल रेस्पेक्ट या फिर जो भी होती है वो यहाँ नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे ओनली फॉर वो सेक्सुअल डिज़ायर पे ही बेस्ड होते हैं, यानी जो भी अपनी उनकी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसे हम प्लेटोनिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, मतलब मिक्स्ड बोल सकते हैं कि लव भी मिक्स्ड बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप भी मिक्स कह सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी रिलेशनशिप इसमें नहीं देखने को मिलता है। फिर आता है मैरिज रिलेशनशिप। मैरिज होगा एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही देखने को मिलेगा, जिनके बीच में लव, रेस्पेक्ट एंड देखने को मिलती है, इंटीमेसी हमें वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है कैजुअल रिलेशनशिप। जो कैजुअल रिलेशनशिप होता है ये ऐसा इंडिविजुअल के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें म्यूचुअल जो लव होता है उसकी कमी होती है एंड ओनली फॉर सेक्सुअल बिहेवियर पे ये बेस्ड होता है। जैसे कि एक्सटेंड करना ओनली फॉर वन नाइट के लिए, जैसे होते हैं ना कई लोग की अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनमें उन लोगों में कोई लव रिलेशनशिप या कोई भी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप नहीं होता है, वो ओनली अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट फुलफ़िल करने के लिए या जो भी उनकी सेक्सुअल नीड्स होती हैं, उनकी जो भी अराउजल्स होते हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसे हम कैजुअल रिलेशनशिप कहते हैं। फिर आता है ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। ये तो आप अच्छे से ही जानते होंगे कि ब्रदरहुड और सिस्टरहुड रिलेशनशिप कैसा होता है। इसके अलावा आता है लास्ट जो रिलेशनशिप होता है एक्वेंटेंसेस रिलेशनशिप, यानी जान पहचान करके फिर रिलेशनशिप बनाना, यानी इसमें ऑलरेडी से नहीं बने होते, पहले से कोई रिलेशनशिप नहीं बना होता है, बाद में रिलेशनशिप बनते होते हैं। पहले वो एक दूसरे को समझते हैं, फिर एक दूसरे के बारे में जानते हैं और वहाँ रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ IPR। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, इसमें अपन फेजेस ऑफ IPR की, कितनी फेजेस होती है IPR को मेंटेन के लिए। तो जो जॉर्ज लेविंगर थे उन्होंने बताया था पहले जो IPR है उसकी फेजेस के बारे में उन्होंने बात की थी, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने 5 टाइप में डिवाइड किया, दैट इज़ एक्वेंटेंसेस फेज, बिल्डअप फेज, कंटिन्यूएशन फेज, डिटोरिएशन फेज एंड टर्मिनेशन फेज। एक्वेंटेंसेस जैसे कि अपने यहाँ पे टाइप्स में भी एक्वेंटेंसेस में पढ़ा था कि यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जान पहचान करना, इसमें इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बाद में फिर क्या करते हैं बिल्डअप फेज, यानी इसमें तो क्या कर लिया उन्होंने रिलेशन एक दूसरे को जाना पहचाना और फिर यहाँ पे वो क्या करते हैं अपने मतलब ट्रस्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने लगते हैं, मतलब बिल्डअप करने लगते हैं। वर्ड से ही समझ में आ रही तो आपको इतना समझाने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि इनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं कि वो क्लोजनेस देखने को मिलती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें फीलिंग्स जनरेट होने लगती है किसमें, बिल्डअप फेज में। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूएशन फेज, यानी जो भी इसमें फीलिंग जनरेट हुई है या जो भी उनका रिलेशनशिप बना है वो मेनली क्या चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है डिटोरिएशन फेज। डिटोरिएशन फेज में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि भैया रिलेशनशिप बन गया, सब कुछ हो गया, पर इसमें आते हैं उसमें ट्रस्ट जो होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट में लीड करता है डिटोरिएशन को, यानी यहाँ पर ट्रस्ट जो होता है पर्सन का वो लॉस होने लगता है, धीरे धीरे जो भी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है वो ख़त्म होने लगती है। फिर लास्ट जो फेज़ आती है टर्मिनेशन फेज़, यानी एंड अप फेज़ हम इसे बोल सकते हैं कि सब कुछ हो गया और फिर उसके बाद में सब ख़त्म हो गया, कि ट्रस्ट जहाँ एक बार ट्रस्ट टूट गया वहीं पर रिलेशनशिप का एंड अप हो गया। जैसे डेथ हो गई किसी भी लव्ड वन पर्सन की, जो भी उसका पार्टनर्स का डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, तो
तो वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हिल्ड गार्ड थे उनके पेप्लू ने भी 1958 में आईपीआर की कुछ फेजेस यहाँ पे उन्होंने बताई थी। फर्स्ट जो होती है दैट इज़ ओरिएंटेशन फेज़। ओरिएंटेशन फेज़ जो होती है वही, इसमें भी अपन ये बोल सकते हैं कि जो इसको भी अपन ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है कि जैसे नर्स और पेशेंट होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या होता है, स्ट्रेंजर होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या होता है, वही आईपीआर मेंटेन होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। वो एक दूसरे को, नर्स भी असेस करती है पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको। फिर नेक्स्ट आती है आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई करना, जो भी पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स होगी नर्स उनको असेस करेगी थ्रू द आईपीआर। अगर अच्छा आईपीआर उनके बीच में मेंटेन होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इजीली, जैसे सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट की क्या सिलेक्शन करना, प्रोफेशनल असिस्टेंस, यानी एक प्रोफेशनल मतलब नर्स और पेशेंट की रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है कि इसके अंदर ये क्या होती है कि नर्स क्या करती है, सहानुभूति दिखाती है पेशेंट के रिगार्डिंग, एक एक्यूरेटली, एक पोलाइट वे में अपनी जो भी पेशेंट अपनी फीलिंग्स को भी नर्स के सामने एक्सप्रेस करता है कि क्या उसको प्रॉब्लम हुई है, तो वो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन, यानी ट्रीटमेंट फेज़ कह सकते हैं कि इसमें तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन फेज़ में तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब नर्स भी उसके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, आईपीआर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। फिर आइडेंटिफिकेशन में यहाँ क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है जो भी पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है उनको। एक्सप्लॉइटेशन हम इसे ट्रीटमेंट फेज़ कह सकते हैं कि जहाँ पे नर्स क्या करती है, जो भी पेशेंट को क्या करती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, यानी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी उसके रिगार्डिंग वही आईपीआर अच्छे से मेंटेन हुआ है तो वो वही क्या करेगी, नर्स भी उसको अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएगी इस फेज़ के अंदर। फिर आता है रिजोल्यूशन फेज़ कि इसको वही हम टर्मिनेशन या एंड ऑफ फेज़ कह सकते हैं कि हाँ अब पेशेंट ठीक हो गया या हॉस्पिटलाइजेशन जो पेशेंट था वो डिस्चार्ज हो चुका है पेशेंट, तो ये क्या होती है, लास्ट फेज़ होती है दैट इज़ एंड अप या रिजोल्यूशन फेज़, जो कि पेप्लू के अकॉर्डिंग था। इसके अलावा बैरियर्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं आईपीआर में, तो 3 टाइप्स के होते हैं दैट इज़ सोशियो कल्चरल बैरियर, सिचुएशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। जो पर्सनल बैरियर्स आते हैं उसमें वही जेंडर्स, लेक ऑफ हॉनेस्टी, ट्रस्ट हो गया, कंपेटिबिलिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, डिस्टोरेटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर राइट फॉर अदर, फियर ऑफ रिजेक्शन देखने को मिलते हैं। मतलब ये क्या होते हैं बैरियर। वही सिचुएशनल बैरियर में भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शनल सेटिंग, एडवांस एनवायरमेंटल सिचुएशन, लेक ऑफ टेरिटोरियलिटी, हाई डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसके अलावा लेक ऑफ टाइम, वही सोशल बैरियर में कल्चर डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ये सब हमें इसके बैरियर्स देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, आईपीआरस के बैरियर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं आईपीआर को। जैसे कि हमने पर्सनल में पढ़ा जेंडर हो गया कि अगर मेल एंड फीमेल, वो भी वहाँ पे भी आईपीआर हमें क्या देखने को मिलेगा, अफेक्टेड देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगी, आईपीआर में बैरियर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय सबका जो रेशेस वगैरह से भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कल्चरल की वजह से भी हमें बैरियर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें भी एथनिक हो गया, सोशल डाइवर्सिटीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। अगर इसके ही ओवरकम की बात करें तो इन्हें कैसे कम किया जाएगा, वही जेंडर में भी ओवरकम, हॉनेस्टी, ट्रस्ट वगैरह, इनको भी ये भी क्या करते हैं, कम करते हैं ना कहीं बैरियर को। अगर हॉनेस्टी और ट्रस्ट अगर देखने को मिलेगा पेशेंट्स या फिर इंडिविजुअल्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं आईपीआर मेंटेन की वजह से हमें यहाँ पे हम जो भी बैरियर्स आ रहे हैं आईपीआर में उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दैट इज़ अ बैरियर्स ऑफ आईपीआर। तो हमने आईपीआर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फेजेस पढ़ी, इसके अलावा जो भी डायड, ट्रायड एंड ग्रुप यहाँ पे हमने पढ़ा। इसके अलावा इसके बैरियर्स पढ़े और इसके ओवरकम्स हमने यहाँ पे पढ़े। अगर इनमें किसी को भी कोई डाउट हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ बेझिझक मुझसे पूछे। धन्यवाद।